देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 31 का बी पार्ट है, बी का भी सेकंड पार्ट है और सेट 2.1 है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि दो स्ट्रेट वायर हैं और इन दोनों वायर की जो चार्ज डेंसिटी दी गई है, पहले की λ1 दूसरे की λ2, इनकी पोजीशन दिखाई गई है कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये डायग्राम में दिया गया है। एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है। इसकी वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमको बताना है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है ये हमें पता होना चाहिए और इसके बाद क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगना है ये देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखो, जो गिवन डाटा उसको लिख लो। क्या गिवन है, गिवन है हमको क्वेश्चन में कि पहले वायर जो क्या है, लीनियर स्ट्रेट वायर है जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी λ1 दिया गया है कितना, 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। अब माइक्रो की बात होती है तो इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम पर मीटर। क्या आ गया, हमने माइक्रो को हटा दिया है। माइक्रो को जब हटाते हैं तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो हमने कर दिया है। इसके बाद λ2 दिया हुआ है, दूसरे वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है λ2 कितना है, -20 कूलाम माइक्रो कूलाम पर मीटर। इसमें भी माइक्रो को हटाना होगा तो क्या करना है, -20 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है कि फोर्स बताना है। तो फोर्स हमको फाइंड करना है, नेट फोर्स क्वेश्चन मार्क। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स फाइंड करने के लिए होता है कितना चार्ज है और क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहानी सारी आके फंस गई, क्योंकि चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हमको पता होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पोजीशन पे कितना है ये हमें फाइंड करना होगा। तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ये हम कह सकते हैं फोर्स जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई। ठीक, तो ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें चार्ज डेंसिटी तो सॉरी क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। अगर वायर का फार्मूला, वायर का केस होता है तो वायर के केस में हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। वी नो डैट, क्या पता होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी अगर हमारे पास पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा चार्ज डेंसिटी से, तो E इज इक्वल टू हमारे पास होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है किस केस में, जब हमारे पास लीनियर वायर हो। तो ये फार्मूला हमारा यूज होने वाला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि दो वायर है। कितने वायर है, दो वायर है, इसकी वजह से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लगेगा। ठीक है, क्या फार्मूला यहाँ पर डी भी होता है, यानी डिस्टेंस उनके बीच की होती है, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी क्या है, डी वो पोजीशन है जहां पर हमारे पास वायर से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट रखा हुआ है। अब देखो इसमें, इस डायग्राम में देखना है आपको, यहाँ पे फोकस करो। ये मान लेते हैं पी पॉइंट पे इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन को हमने हेल्ड किया है, तो इलेक्ट्रॉन हमने पी पॉइंट पे लगा दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब ये हमारा जो वायर है, ये वायर क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी दी है कितना है, 10 की पावर माइक्रो 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये जब हमारे पास है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। हमेशा याद रखना, अगर वायर हमारा जो वायर की चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव है तो ये, और ये निगेटिव है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये डायग्राम में इस पोजीशन में ये E1 लगेगा और ये ऊपर की ओर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है इसकी कितनी है चार्ज डेंसिटी, ये हमारे पास है 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है और कूलाम पर मीटर है। ये चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। ये इसको खींचेगी ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस वायर की वजह से ये ऊपर की ओर जाएगा, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। और अगर दो वायर हैं,
दो चार्ज हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में पास आने की कोशिश करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी दूर भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर निगेटिव है, तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा ऊपर की ओर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर जाएगी। ठीक है, अब ये वायर मेरा निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है और हमेशा चार्ज डेंसिटी जब निगेटिव होता है जो हमारे पास वायर है उसकी चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से दूर भगाएगा। दूर भगाने का मतलब है कि ये अपने आप से दूर भागना चाहता है। एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, अगर हमारे पास वायर की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर जाएगा, अगर वायर की चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा। पॉजिटिव है तो उसके पास जाएगा, निगेटिव है तो उससे दूर जाएगा। इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है -20 इंटू 10 की पावर -6 मीटर कूलाम पर मीटर है। तो ये चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है E2 है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ पर ये बात अगर समझ में आ गई तो काम हो गया क्वेश्चन में। अब अगर हमने एक बार E1 प्लस E2 कर दिया है तो यहाँ पर हमको निगेटिव चार्ज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस निगेटिव चार्ज ये बता रहा था इस वायर की चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है। अब जो फार्मूला लगाएंगे E1 की वैल्यू रखेंगे और E2 की रखेंगे तो नेट जो निकालेंगे इनका एडिशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ये बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात आती है कि E1 कैसे आएगा। तो E1 जो आएगा मेरे पास वो क्या है, हमने बताया कि जो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और λ1। और यहाँ पर आती है बात डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस वो है जिस पोजीशन पे पार्टिकल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में खुद दे दी गई है 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो D1 है कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। जो D1 है इसको D1 पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं इसको, ये हमारा D1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद E2 वाला क्या आ जाएगा, E2 हमारा आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से आ जाएगा λ2 डिवाइड बाई D2। अब हमारे पास D2 क्या आएगा, तो D1 जो आएगा वो क्या आएगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ से इस वायर से इसकी पोजीशन कितनी है, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो D2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो D1 कितना आएगा, D1 डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को उसमें चेंज कर दो मीटर में -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। और D2 कितना आ जाएगा, D2 को भी लिख दो 20 सेंटीमीटर है ये, और इसको भी मीटर में बदल दो, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू रख दी। अब हमारा काम क्या है, पहले E निकाल लेना है, फिर E के साथ इसमें रख के फार्मूला से फोर्स निकाल लेना है। तो E निकाल लो, E नेट कितना आएगा, अब E नेट। एक बात और याद रखना है, एक बात क्या याद रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 ये होती है। ठीक है, तो उसको भी यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E नेट ये कितना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों से कॉमन ले लो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर बचेगा D1 λ1 कितना है हमारे पास, λ1 जो हमारे पास ये है, तो 10 की पावर इंटू 10 की पावर -6 है। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.1 आ रहा है, 0.1 लिख देंगे, ये λ1 की जगह आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो क्या किए हैं, इनसे ये कॉमन लिया है और ये कॉमन लिया है, λ1 ये आया मेरे पास,
या एक बार लैम्डा 1 लिख के ही दिखा दें, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को कि ये कहाँ से आ गया सीधे। तो एक बार ये देख लो, यहाँ से जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा लैम्डा 1, यहाँ बचेगा d1, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा लैम्डा 2, यहाँ बचेगा d2। अब यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ निगेटिव लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बस हमारा निगेटिव चार्ज ये बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों लगेगा, बाकी इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक। अब देखो इसको आगे क्या लिखोगे, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा 1 की जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना है 10⁻⁻6 कॉमन है, तो उसको लिख भी सकते हैं, या ऐसे लिख दो 10 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे क्या है पॉइंट का 1, ये हमारे पास d1 था, कहाँ गया d1 हमने क्या निकाला था ये। इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लैम्डा 2, इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 20 इंटू 10⁻⁻6 है। हमने बोला मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज ये बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, बस यहाँ पर आओ, ये कितना है 0.2 है, ठीक, इतना आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगी, ठीक, इसको लिख दिया हमने। 10⁻6 बाहर निकाल लेंगे, तो जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10⁻6 बाहर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने रख दी है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है, जो पेपर में दी होती है कितना होती है 9 इंटू 10⁻9, उसको हमने रख दिया यहाँ पर, और ये 2 बाहर का है, इस 10⁻6 और इस 10⁻6 को बाहर ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये वाला पॉइंट हटाएंगे ऊपर पहुंचाएंगे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर पहुंचाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, इतना हो गया, ठीक। ये पॉइंट हटाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर पहुंच जाएगा, और उसके बाद 2 से काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 100 बचा, यहाँ पर भी 100 बचा। अब ये मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, ठीक, इसका दोनों को ऐड करोगे 200 हो जाएंगे, और 100 बाहर निकालोगे तो 10⁻11 हो जाएगा, 11 में कितना बचेगा हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे 2 आएगा, और कितना हो जाएगा 36, और इसके बाद 10⁻2 बाहर इसमें मिल जाएंगी, 11 से कितनी गई 6 गई, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6 काटोगे तो कितना बचेगा 5, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻, सॉरी प्लस का 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लगने वाला है, ये नेट आया है। अब क्या करना है, अब इसे फोर्स में लगाना है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा फोर्स, इसलिए नेट फोर्स देखो, ठीक है। अब इसको लिखो F इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड था E नेट। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ई नेट हमने निकाला है, अभी ये निकाला है, तो रखो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर कितना है 5 आया है। अब इनको सॉल्व करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 16 छः का 96 होता है 96, और 16 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 48 9 हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये रहा, कितने के पास पॉइंट है 3 के 2 के बाद है, 2 के बाद ये कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 10 की पावर 5 है, 5 से हमारे पास 13 बचेगा,
माइनस का 13 ये न्यूटन। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया 5.76 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। क्या है आंसर है, इसको देख लो, समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ठीक है। जहां पर दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो एक बार और समझा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का है, ठीक। ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा लगेगा तो 6-7 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास वायर में चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, तो ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, वैसे भी निगेटिव चार्ज जो होता है वो अपने पास से कोई चीज दूर करना चाहेगा, ठीक है। क्यों दूर करेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी के केस में जो वायर होता है उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर पहुंचाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास लाना चाहता है, ठीक है। तो वही हुआ काम, यहाँ पर ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, तो ये दोनों आपस में पास आना चाहते थे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गई। ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है, लेकिन ये वायर की चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा बाहर की ओर भेजा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। ये ऊपर इस वजह से गया कि इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव थी, ये ऊपर इस वजह से भागा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी निगेटिव थी, तो ये अपने आप से दूर करना चाहता था और ये इसको अपने आप पास लेना चाहता था। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है अगर वायर में, तो वो अपने पास लाना चाहती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी अपने आप से भगाना चाहती है, ये याद रखना बस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, करने का तरीका यही है, बस अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पता होता कि निगेटिव आएगा तो भी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ये इसको पास में लाना चाहता है और ये इससे दूर भगाना चाहता है, इसलिए ये ऊपर पहुंचा दिया, ठीक। देखो अगर आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन मेरा लंबा होता है समझाने की वजह से, अगर हमको बस सॉल्व करना हो तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 मिनट और पूरा सॉल्व करके बैठे रहें, फिर उसके बाद हम यहाँ आके बकबगा दें। हम क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आए क्या करना है, कैसे करना है, ये भी पता चल जाए। तो आपको क्या है, अगर मेरी बात पसंद आ रही है, पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से आप हमको सपोर्ट देते हैं, जो काम हम कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है और इसको कंटिन्यू आगे कराना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरा, इस चैनल की ग्रोथ होती है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर पसंद में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।